अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुसी इजरायली सेना। गाजा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुसी इजरायली सेना। इजरायल ने हमास संगठन से सरेंडर करने को कहा। इजरायल ने दावा किया था कि इसी अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। यूएन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं। उधर इजरायल के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को कहा कि सेना का उत्तरी गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। चार्टर प्लेन से लखनऊ लाया जाएगा सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में बुधवार देर रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार थे। उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बुधवार यानी आज दोपहर 2 बजे चार्टर प्लेन से उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी। प्रशासन ने सुरंग में फंसे श्रमिकों की उनके परिजनों से बात कराई। सुरंग में रसद, पानी और ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सेना को भी शामिल किया गया है। उधर बुधवार सुबह टनल के बाहर कुछ मजदूरों की पुलिस से झड़प हो गई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी से नाराज हैं। इनकी मांग थी कि प्रशासन हमें टनल के अंदर जाने दे, हम फंसे हुए अपने साथियों को निकाल लाएंगे। देहद्राई ने महुआ पर लगाए नए आरोप। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर नए आरोप लगाए हैं। देहद्राई ने दावा किया कि संसद में सवाल पूछने के बदले महुआ ने 2 करोड़ कैश के अलावा रोलेक्स घड़ी और फर्नीचर भी लिए थे। उन्होंने लिखा, जब भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी तो फर्नीचर और रोलेक्स को छोड़कर 2 करोड़ रुपये भी मिलेंगे। देहद्राई ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द वाले भाषण दिल्ली के कैनिंग लेन में लिखे गए थे। करणपुर से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्ना का निधन। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के करणपुर से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्ना का निधन हो गया है। कुन्ना ने एम्स में बुधवार सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली। कुन्ना को इसी सप्ताह ब्रेन अटैक के बाद पहले एसएमएस अस्पताल और फिर एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। रश्मिका मंदाना डीपफेक वीडियो मामले में पुलिस ने एक लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो मामले में बिहार के एक 19 साल युवक से पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि वीडियो सबसे पहले युवक के अकाउंट से ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद वो वायरल हुआ। अधिकारी ने कहा, युवक को पुलिस के सामने पेश होने और अपना मोबाइल फोन लाने के लिए कहा गया था, जिससे उसने वीडियो अपलोड किया था। सूरत में सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत। गुजरात के सूरत में कमलेश्वर गांव में मंगलवार को एक फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम को पलसाना कटोदरा रोड पर एक रंगाई फैक्ट्री में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक कर्मचारी फैक्ट्री की एक कॉलोनी में रहते थे। विधायक खरीदकर सरकार गिराई, राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदकर 2023 में मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस 17 नवंबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 150 सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, शिवराज सिंह और अमित शाह ने विधायकों को खरीद लिया, सरकार चुरा ली। बीजेपी ने मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों को धोखा दिया। मोदी बोले, महाज्ञानियों को देश की तरक्की नहीं देखने की बीमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में कहा कि कांग्रेस को कभी विश्वास नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करना, 3 तलाक के खिलाफ कानून और राम मंदिर का निर्माण कभी वास्तविकता होगा। हमने ये सभी काम किए हैं। सोमवार को राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी पर मोदी ने कहा कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी
कह रहे थे कि भारत के लोगों के पास मेड इन चाइना फोन होता है। अरे किस दुनिया में रहते हैं ये लोग, इनको अपने देश की उपलब्धि नहीं देखने की बीमारी है। गाजा की संसद पर इजरायली सेना का कब्जा। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों ने गाजा में हमास की संसद समेत अन्य प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने दावा किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने अपने दावे में कहा है कि हमास ने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है। इजरायली सेना ने एक फोटो शेयर की जिसमें इजरायली सैनिक हमास की संसद में अपना झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में इजरायली सेना के जवान हमास की संसद में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। प्रदूषण से बचने के लिए जयपुर पहुंची सोनिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए जयपुर की राह पकड़ी है। दिल्ली की जहरीली हवा को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्होंने दिल्ली से बाहर जाने का फैसला किया। सोनिया प्रदूषण के चलते परेशान थीं, लेकिन दिवाली बाद के प्रदूषण ने उनकी समस्या को बढ़ा दिया, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों ने कुछ दिन दिल्ली से बाहर रहने का मशवरा दिया गया। इसके बाद बुधवार को वह जयपुर के लिए निकल गई। कुछ दिनों वह वहीं रहेंगी। जयपुर में मंगलवार को AQI 264 रहा। महादेव ऐप केस में डाबर के चेयरमैन पर FIR दर्ज। मुंबई पुलिस ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में डाबर के चेयरमैन मोहित बर्मन और कंपनी के डायरेक्टर गौरव बर्मन समेत 32 लोगों के खिलाफ जुआ और धोखाधड़ी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सोशल एक्टिविस्ट की शिकायत के आधार पर 15 नवंबर को दर्ज की गई FIR में 31 लोगों के नाम हैं, जबकि 32वां शख्स अज्ञात है। FIR के अनुसार कथित महादेव सट्टेबाजी ऐप में कथित आरोपी के रूप में मोहित बर्मन 16वें आरोपी हैं। गौरव बर्मन 18वें नंबर पर हैं। बर्मन परिवार ने आरोपों से इनकार किया है। हाई कोर्ट का फैसला, कुत्ते ने काटा तो 10,000 मुआवजा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को निर्देश दिए हैं कि डॉग बाइट के केसों में पीड़ितों को मुआवजा मिले। फैसले के मुताबिक कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में एक दांत के निशान के लिए वित्तीय मदद न्यूनतम 10,000 रुपये होगी। कुत्ता किसी का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए न्यूनतम मुआवजा 20,000 रुपये होगा। कोर्ट ने कहा कि शिकायत मिलने पर पुलिस DDR दर्ज कर दावे की जांच करेगी। कोर्ट ने अलग अलग 193 याचिकाओं का निपटारा कर दिया। रनवे पर आया कुत्ता, विमान वापस लौटा। गोवा के दाबोलिम हवाई अड्डे के रनवे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने आवारा कुत्ते को देखा। इसके बाद विस्तारा एयरलाइन की उड़ान उतरे बिना बेंगलुरु लौट गई। घटना बुधवार दोपहर की है। गोवा हवाई अड्डे के निदेशक SVT धनंजय राव ने बताया, दाबोलिम हवाई अड्डे के रनवे पर एक आवारा कुत्ता दिखाई देने के बाद विस्तारा एयरलाइन के विमान के पायलट को कुछ देर रुकने के लिए कहा गया, लेकिन विमान बेंगलुरु लौट गया। एग्जाम में सिर ढकने पर बैन। कर्नाटक एग्जाम अथॉरिटी क्याट ने राज्य में 18 और 19 नवंबर को सरकार की ओर से कराई जाने वाली बोर्ड और निगमों की भर्ती परीक्षा के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। इसमें सिर पर कोई भी टोपी या कोई कपड़ा पहनने पर पाबंदी लगाई है। किया ने बैन सामानों की लिस्ट जारी की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, रिस्ट वॉच शामिल हैं। मंगलसूत्र और बिछिया को छोड़ धातु के आभूषण पहनने की मनाही है। दिल्ली में 10 और फैमिली कोर्ट मंजूर। फैमिली कोर्ट में सालों से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए LGV के सक्सेना ने दिल्ली में 10 और फैमिली कोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली में फैमिली कोर्ट की संख्या 21 से बढ़कर 31 हो जाएगी। LG ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर में पहली बार प्रस्ताव लाए जाने के 4 साल बाद दिल्ली को 10 और फैमिली कोर्ट मिल जाएंगे। इससे 1 दशक से भी अधिक समय से लंबित मामलों पर को निपटाने में मदद मिलेगी। हवा और खराब, फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा और खराब हो गई है। बीते सोमवार को रात 10 बजे प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। इसके बाद मंगलवार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रहा। ये गंभीर स्थिति से सिर्फ 4 पॉइंट कम है।
एनसीआर में भी मंगलवार को प्रदूषण की स्थिति बिगड़ गई। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के एक्यूआई सिस्टम के आधार पर राजधानी में 23 जगहों पर प्रदूषण गंभीर रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 14 नवंबर को एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में रहा। पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 17 नवंबर के बीच भी यह बेहद खराब स्थिति में बना रह सकता है। इसके बाद अगले 6 दिनों तक ये बेहद खराब स्थिति में ही रहेगा। दिल्ली समेत देश के 11 प्रदेशों की राजधानियों के दिवाली विश्लेषण के बाद क्लाइमेट ट्रेंड ने दावा किया है कि इन सभी 11 शहरों में PM 2.5 के स्तर में सबसे तेज इजाफा राजधानी दिल्ली में हुआ। 11 शहरों में सबसे तेज वृद्धि भी राजधानी के पूसा में देखने को मिली। NCAP ट्रैकर के आधार पर क्लाइमेट ट्रेंड ने यह विश्लेषण किया है। इसमें बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई और पटना को शामिल किया गया है। सवा की खराबी से एक्यूआई में दिखा भारी उतार चढ़ाव। दिल्ली का एक्यूआई मंगलवार दोपहर 3 बजे 341 था, लेकिन 4 बजे जब ये बढ़कर 397 हो गया। लोग सोचते रहे कि 1 घंटे में खास बदलाव तो नहीं दिखे, लेकिन प्रदूषण इतना बड़ा किस वजह से रिकॉर्ड किया गया। दरअसल मंगलवार सुबह एक्यूआई जारी करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सिस्टम में दिल्ली के 9 स्टेशन की जानकारी मिल रही थी, जबकि 40 स्टेशन हैं। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी DPCC के सभी स्टेशनों का डेटा इस सिस्टम में नहीं आ रहा था। इसी वजह से सुबह से ही दिल्ली का एक्यूआई कम दिखाता रहा। DPCC के अनुसार उनके सभी एयर क्वालिटी स्टेशन काम कर रहे हैं। सवा की खराबी की वजह से डेटा CPCB के सिस्टम में नहीं जा पा रहा है। मंगलवार शाम 4 बजे से थोड़ी देर पहले DPCC ने सवा ठीक किया। इसके बाद शाम 4 बजे औसत एक्यूआई 397 रहा। पाइप से बचाने की कोशिश, मजदूरों की परिवार से बात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अभियान मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। बचाव कर्मियों ने मलबे में बड़े व्यास के MS माइल्ड स्टील पाइप डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सिलक्यारा सुरंग के धंसाव वाले हिस्से में ड्रिलिंग कर उसमें पाइप डाले जाएंगे ताकि उसके जरिए अंदर फंसे श्रमिक बाहर आ सकें। वहीं प्रशासन ने सुरंग में फंसे श्रमिकों की उनके परिजनों से बात कराई। सुरंग में रसद, पानी और ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है। उत्तरकाशी के चीफ मेडिकल ऑफिसर CS पनवार ने कहा कि सुरंग के पास एक 6 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा मौके पर 10 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी हैं, जिससे फंसे श्रमिकों को बाहर निकलने पर उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दी जा सके। SDRF कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने मंगलवार को श्रमिकों से वॉकी टॉकी से बात कर सुरक्षित रेस्क्यू का आश्वासन दिया। उन्होंने श्रमिकों का हौसला बढ़ाया। श्रमिकों ने उन्हें बताया कि वे सब ठीक हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी रंजीत सिन्हा ने बताया कि बुधवार सुबह तक मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। भूस्खलन वाली जगह थी संवेदनशील। सुरंग में जिस जगह भूस्खलन हुआ है वह जगह पहले ही संवेदनशील हिस्सा रहा है। इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस हिस्से में पहले भी कई बार मलबा गिर चुका है। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे आपदा प्रबंधन सचिव के अनुसार इस हिस्से में कई उपाय किए गए थे, लेकिन मलबे के भारी प्रेशर के कारण सुरंग टूट गई। वो अब स्थायी समाधान की बात कह रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से घटना के कारणों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने मंगलवार को घटनास्थल का दौरा किया। कमेटी ने मिट्टी और चट्टान के सैंपल भी इकट्ठे किए हैं। बिल्डिंग में लगी आग, एक महिला की मौत, 19 जख्मी। दिल्ली के शकरपुर में सोमवार रात 4 मंजिला बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। दम घुंटने से एक महिला की मौत हो गई। एक फायर कर्मी समेत 19 जख्मी झुलस गए। इससे शॉफ्ट में लगे AC के कंप्रेसर, बाइक और कारों के पेट्रोल टैंक में धमाके होने लगे। दहशत में आए 6 लोगों ने पहली और दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। रेत माफिया ने सी को कुचला, मौत। बिहार के जमुई में बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर दरोगा की हत्या कर दी गई।
अवैध बालू खनन की सूचना के बाद दरोगा मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान बालू लदे ट्रैक्टर को उन्होंने देखा। उसे रोकने की कोशिश की लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने नहीं रुका, दरोगा को ट्रैक्टर से रौंद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई विशेष टीम छापेमारी कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्या ऐसी घटना पहली बार हुई है। इस बयान पर विवाद हो गया। कार ट्रक की टक्कर, दिल्ली के 6 की मौत। उत्तर प्रदेश में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह एक कार और ट्रक के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग दिल्ली के शाहदरा के रहने वाले हैं। इनमें से एक की अगले महीने शादी होने वाली थी। सभी कार में सवार होकर मसूरी जा रहे थे। कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में मरीजों को अब प्री कैंसर और क्रॉनिक डिजीज स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें हेल्थ एजुकेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल के एमएस डॉक्टर संजय अरोड़ा का दावा है कि दिल्ली का ये पहला अस्पताल है जहां प्री कैंसर और क्रॉनिक डिजीज स्क्रीनिंग और हेल्थ एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध है। 2. डायबिटीज डे। बुधवार के मौके पर एम्स ने अपने यहां इलाज के लिए आने वाले डायबिटीज के गरीब मरीजों को फ्री इंसुलिन मुहैया कराना शुरू कर दिया है। एम्स ने कहा कि जो मरीज इंसुलिन का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं, उन्हें फ्री इंसुलिन दी जाएगी। अभी हर मरीज को 1 महीने का इंसुलिन उपलब्ध करा रहे हैं, आने वाले समय में 2 से 3 महीने का स्टॉक देंगे। आइए जानते हैं शेयर बाजार का हाल। भारतीय शेयर मार्केट की तूफानी शुरुआत। सेंसेक्स 569 अंक चढ़कर पहुंचा 65,503 पर। निफ्टी